नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गजकेसरी योग की। इस योग की जानकारी को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग गजकेसरी योग के लाभ, दूसरा भाग गजकेसरी योग कैसे बनता है और तीसरा भाग कुंडली के 12 खानों में इसके क्या लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग गजकेसरी योग के लाभ से। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है वह अपने करियर में ऊंचाइयों को हासिल करता है। गजकेसरी योग से जातक की हर महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। जातक को धन संपत्ति का लाभ होता है, संतान सुख मिलता है, खुद का घर खरीदने का सुख मिलता है और वाहन सुख भी प्राप्त होता है। गजकेसरी योग से जातक को राजसी सुख और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक उच्च पदों पर नियुक्त होता है, अफसर होता है, तर्क वितर्क व विद्या में निपुण व अच्छे वक्ता भी होते हैं। गजकेसरी योग जब चतुर और दशम भाव में बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवसाय और करियर में ऊंचे मुकाम हासिल करता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, यानी कि गजकेसरी योग कैसे बनता है। गजकेसरी योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है और यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल योग होता है। यह योग धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा से बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्र दोनों ही बेहद शुभ ग्रह होते हैं और जब गुरु और चंद्रमा पूर्ण बलवान हो तो यह योग बनता है। कुंडली में गजकेसरी योग होने पर गज के समान शक्ति व धन दौलत प्राप्त होती है। गजकेसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति और सिंह में अदम्य साहस होता है। इसी प्रकार जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग बलवती होता है वह अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर सभी कार्य सिद्ध करता है। कुंडली में गजकेसरी योग गुरु और चंद्रमा से बनता है। अगर केंद्र स्थान यानी लगन, चतुर और दशमें भाव में गुरु चंद्र साथ हो और बलवान हो तो यह योग बनता है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्र पर गुरु की कोई एक दृष्टि जा रही हो तो यह योग बनेगा। इस योग में भी सबसे बलवान राजयोग वह राजयोग होगा जिसमें गुरु अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ हो या चंद्र उच्च राशि में गुरु के साथ हो। उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली में अगर चतुर्भाव में उच्च का गुरु चंद्रमा के साथ हो तो यह सबसे बलवान गजकेसरी योग होगा। लेकिन अगर यही योग वृषभ लगन की कुंडली में बनेगा तो यह बलवान नहीं होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि गुरु अष्टम भाव में आती है। वही मेष लगन में धनु राशि भाग्य स्थान और वहीं कर्क राशि केंद्र स्थान की स्वामी होती है। गजकेसरी योग जब चतुर व दशम भाव में बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवसाय व करियर में अथाह तरक्की करता है। इसके अलावा उसे भूमि, भवन और वाहन का अतुलनीय सुख प्राप्त होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार गजकेसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। कुंडली में मौजूद बृहस्पति और चंद्रमा के मजबूत होने से गजकेसरी योग बनता है। जातक की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे की तरफ दृष्टि करके केंद्र में बैठे हों तब यह शक्तिशाली योग बनता है। अब बात करते हैं भाग 3 की, कुंडली के 12 खानों में गजकेसरी योग के क्या क्या लाभ हैं।
पहले खाने में। लगन में यह योग बने तो जातक कोई नेता या अभिनेता होता है। ऐसे जातक को देखने के लिए जनता उतावली होती है। उसका रहन सहन राजाओं जैसा होता है। यह योग जातक को गलत रास्ते पर भी जाने से रोकता है। जातक ईश्वर को मानने वाला होता है। दूसरे भाव में ये योग दूसरे भाव में बने तो जातक उच्च घराने में जन्म लेता है। वाणी का धनी होता है। धन संपदा की कमी नहीं रहती। ऐसे जातक की बातों को गौर से सुना जाता है। ऐसे जातक कथावाचक और बड़े बड़े साधु संत भी देखे गए हैं। तीसरे भाव में यह योग बने तो भाई बहनों को भी उच्च पद पर ले जाता है। जातक बहुत पराक्रमी और मान सम्मान वाला होता है। चौथे भाव में यह योग बने तो माँ से अत्यंत प्यार और लाभ मिलता है। भूमि और वाहन का उच्च सुख प्रदान होता है। रहने के लिए अच्छा निवास स्थान होता है। पंचम भाव में यह योग बने तो बुद्धि के बल पर धन कमाने का संकेत होता है। जातक बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक अच्छा स्कूल टीचर, वैज्ञानिक, नए नए आविष्कार करने वाला होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का लेखक भी बन सकता है। ऐसे जातक को पूर्ण संतान का सुख मिलता है। संतान के उच्च पद पर आसीन होने के योग भी होते हैं। छठे भाव में यह योग कुछ कमज़ोर पड़ जाता है। छठे भाव में गुरु शत्रु हंता होता है। शत्रु दबकर रहते हैं। साथ में चंद्रमा मन और माता के लिए ठीक नहीं होता। उसका स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है। सप्तम भाव में यह भाव जीवन साथी का होता है। जीवन साथी उच्च पदों पर आसीन होता है। उच्च घराने में शादी करवाता है। जीवन साथी उच्च विचारों वाला होता है। अष्टम भाव का गजकेसरी योग भी कमज़ोर पड़ जाता है। यह योग जातक को गुप्त विद्या में ले जाता है। इस योग में बड़े बड़े तांत्रिक और साधु संत देखे जाते हैं। यह योग कई बार अचानक धन भी दिलवा देता है। यह योग गुप्त धन की प्राप्ति ज़रूर देता है। जातक कल्पना भी नहीं कर सकता वह धन की प्राप्ति हो जाती है। नौवें भाव में गजकेसरी योग जातक को कर्म से ज़्यादा भाग्य के द्वारा मिलता है। नौवें भाव धर्म और भाग्य का माना गया है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होता है और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। 10वें भाव में गजकेसरी योग पिता को उच्च पद पर ले जाता है। जातक को कभी भी उच्च पद प्राप्त होता है। जातक को भी उच्च पद प्राप्त होता है। जातक भाग्य से ज़्यादा कर्म को महत्व देता है। समाज में मान सम्मान दिलवाता है। 11वें भाव में गजकेसरी योग जातक की आय के एक से अधिक स्रोत बनाता है। जातक को कई प्रकार से इनकम आती है। कम मेहनत में ज़्यादा पैसे का संकेत होता है। ऐसा जातक घर पर बैठा पैसे कमाता है। 12वें भाव में गजकेसरी योग कुछ कमज़ोर पड़ जाता है। जातक धर्म कर्म पर पैसा खर्च करने वाला, घर से दूर सफलता का सूचक होता है। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें। यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या का हल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें।